और आप सभी का जो सेशन चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। तो आज के दिन क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उन सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों की आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपके क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जैसे कि आपने जितने भी आपने क्लासेस ली है, आपका जो क्लासेस है ये तो सभी खत्म हो चुके हैं, है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट वेक्टर के अंदर आते हैं वो सभी के सभी आपके पिछली क्लास में हो चुके हैं। तो आज जो करने वाले हैं, आज उन्हीं पर आधारित हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए और अच्छे से आप क्वेश्चनों को कर पाए। तो वीडियो को जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइव में आने के लिए कहिए। देखो, जितना ज़्यादा आप लाइव में आने की कोशिश करेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो साथ ही साथ क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है आपके डाउट क्लियर होना। आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं, वेक्टर अलजेब्रा आपका आज के दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका 3D चलेगा। तो आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहें और अपनी जितने भी डाउट्स रहते हैं उनको लाइव क्लासेस में क्लियर करने की कोशिश किया करें। ठीक है, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपकी जो क्लास पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है आपका लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर v2 given vectors such that mod of a vector 3 और mod of b vector is equal to कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, and the angle between them is 60 degree. Find a vector dot b vector. ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि आपको ए और बी दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको मॉड ऑफ ए 3 दे रखा है और मॉड ऑफ बी 4 दे रखा है, एंड द एंगल बिटवीन, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड ए डॉट बी, आपको ए डॉट बी निकालना है। और ए डॉट बी के बारे में बता दिया था आपको, ये क्या होता है, आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये बताया था कि ए डॉट बी जो होता है बेसिकली क्या होता है, आपका मॉड ऑफ ए, आपका मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा होता है, और आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपका जो है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है आपका 3 एंड मॉड ऑफ बी कितना दे रखा है 4 और कॉस 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए। आपका कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होती है। इसे कट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, आपका डॉट प्रोडक्ट से लिया गया है, ठीक है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको कॉस थीटा पूछ सकता है, जैसे आपने यहाँ पे आपसे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला गया कि फाइंड लैम्डा when the projection of a vector is equal to lambda I cap plus j cap plus 4 k cap, ठीक है। और on b vector 2 I cap plus 6 j cap plus 3 k cap और is 4 यूनिट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहां से है, प्रोजेक्शन से, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन कहां से है, प्रोजेक्शन से दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड लैम्डा, आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है, और जो कि आपका ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वेक्टर बी पर है, ये आपको क्या दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इक्वल टू क्या बताया था आपको, ए डॉट बी अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन डाला जाता है उसी का नीचे आपको मॉड निकालना होता है। ये आपको बता दिया था जब आपको कॉन्सेप्ट क्लास कराई थी, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करते थे, आपको आपको आई को आई के साथ गुणा करना है, जे को जे के साथ गुणा करना है, के को के साथ में गुणा करना होता है, ठीक है। जैसे लैम्डा का 2 के साथ हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, और आप जे का 6 के साथ हो जाएगा आपका प्लस का 6 आ जाएगा, और 4 का 3 के साथ हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4 या 12 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी निकालते हो तो क्या लगाओगे रूट, और आपका आई कैप का स्क्वायर करोगे प्लस जे कैप है जो आपको वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर करोगे, और के कैप की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको प्रोजेक्शन दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए बी वेक्टर, वो आपको 4 यूनिट दे रखा है, कितना दे रखा है 4 यूनिट, तो 4 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 लैम्डा, और प्लस के कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और अपॉन में आपका क्या चलेगा भाई, अपॉन में आपका जो रूट है आपका ये हो जाएगा 4, ये आपका कितना आ जाएगा 36 और 9, ठीक है, ये आपका 40 और 9 49 तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा प्लस के 18, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसका इससे गुणा करोगे तो इससे इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस के 18, और ये हो जाएगा 7 चौके 28, तो यहाँ पे आपका 2 लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2 28 माइनस के क्या आ जाएगा 18, तो 2 लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा 10, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है और किस पर प्रोजेक्शन डाला जा रहा है, और आपका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से रहता है, ये सारी चीजें हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस में भी क्लियर हो गई थी, और यहाँ पे भी आपको क्लियर हो चुका है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, तो ये जो सभी क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन इस तरह से अरेंज किए हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट याद आए, ठीक है। आपको क्लास के साथ साथ ही खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज्यादातर आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। पहले आप खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट द वैल्यू राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the vectors, आपको ए वेक्टर दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपको 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस, और आपको दे रखा है के कैप, और आपको यहाँ पे बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप आर परपेंडिकुलर, ये दोनों ही वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप इसको किस तरह से करोगे, ध्यान से देखो। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का आपको मान निकालना है, जबकि आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो आपकी क्या कंडीशन होती थी कि आपको बताया था, ठीक है कि नहीं। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, जैसे कि आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर से क्या है परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यदि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो आपका जो ए डॉट बी है वो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था 0 होता था, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता था। कैसे होता था आपको ये पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका होता है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ये पता है जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, और आपको ये भी पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। यदि आपके a वेक्टर और b वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो इनका जो मान आने वाला है a डॉट बी वो इक्वल टू क्या आने वाला है 0 आने वाला है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका जो a वेक्टर है वो बेसिकली क्या दे रखा है, a वेक्टर है आपका 2 आई कैप
प्लस के लैम्डा जे कैप और प्लस के कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ में, बी वेक्टर के साथ में, आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप इज इक्वल टू 0। आई का आई के साथ करोगे तो 2 आएगा, और जे का जे के साथ करोगे तो माइनस का 2 लैम्डा आएगा, और के का के साथ करोगे तो क्या आएगा 3 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा को उधर लेके जाओगे और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/2। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे लैम्डा की वैल्यू ही पूछी थी। तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है, यदि आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि दोनों ही परपेंडिकुलर है तो आपका जो मान है वो बेसिकली क्या आता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है। ये कंडीशन आपको कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताई थी। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। आप अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चौथे क्वेश्चन की बात करें तो आपसे बोला गया, देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, आपसे बोला गया भाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स विद द वेक्टर्स, और आपको यहाँ पे निकालना है विद द वेक्टर्स। देखो एक वेक्टर्स है और ध्यान रखना यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कोई एक वेक्टर है जो जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। विद द वेक्टर किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, विद द वेक्टर्स। आपसे बोला गया माइनस के आई कैप जे कैप और के कैप और कॉमा 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3 के कैप, और आपसे बोला गया, ये आपको बोला गया आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। आर रेस्पेक्टिवली आपका रेस्पेक्टिवली 4 0 एंड 2 फाइंड द वेक्टर, और आपको ये वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, हमें एक ऐसे वेक्टर को वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है जो इन तीनों वेक्टर्स के साथ में क्या हो रहा है, वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जो कि आपके डॉट प्रोडक्ट क्रमशः 4 0 और 2 है। तो आपको वो वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है चौथा। तो आपको ध्यान से देखते हुए चलना है कि आपसे ये क्वेश्चन में बोला क्या है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है ना, वही आपको स्टेप फॉलो करते हुए चलना है, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली चीज आपसे बोला गया है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट किसका है, जो आपको एक वेक्टर दे रखा है। अब वो वेक्टर हमें नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को आर वेक्टर मान के चलोगे। तो उस वेक्टर को क्या मानेंगे, आर वेक्टर मान के चलोगे। अब आर वेक्टर माना है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं R1 आई कैप प्लस के R2 जे कैप और बोल सकते हैं R3 के कैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर वो वेक्टर है जो इन सभी वेक्टर्स के साथ में, इस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ में क्या बना रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट बनाता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं 4 0 और 2 आपको डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये तीनों ही वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ये तीनों ही डॉट प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ये आपको 4 दे रखा है, ये आपको 0 दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है कि नहीं। तो आप इसी तरह से आपको क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे। अब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा भाई, देखो R1 आई कैप और R2 जे कैप और प्लस R3 के कैप। अब इसके साथ किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो भाई, ए के साथ। अब ए वेक्टर आपका मान के चलो आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप है, आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस के कैप है, और इसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 4। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा जी, R1, ये आ जाएगा आपका माइनस का R2 और ये आपका आ जाएगा भाई R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया।
इसी तरह से आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा r1 आई कैप, r2 जे कैप, r3 के कैप। इसका आप किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बी वेक्टर के साथ। और बी वेक्टर आपको 2 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3 के कैप दे रखा है, तो आप 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3 के कैप। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ये आपको समझ में आ रहा है। इसका जब इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 2r1, और ये आपका आ जाएगा r2, और इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस का 3r3 आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी के साथ आपको आर वेक्टर का सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो r1 आई कैप प्लस r2 जे कैप और प्लस r3 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे सी वेक्टर के साथ। और सी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, इक्वल टू कितना दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है मान 2। क्या दे रखा है भाई, 2 दे रखा है। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा r1 और ये प्लस का r2 प्लस का r3, और इक्वल टू में क्या आ रहा है भाई 2 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, 3 आ गई। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3, है ना। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आगे क्या करना है, आपके सामने अब 3 ही वेरिएबल हैं और 3 ही इक्वेशन है। 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, तो आप समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो जितने आपके वेरिएबल होते हैं, जितने आपके वेरिएबल होते हैं उतने ही आपके इक्वेशन आ जाए, उतने ही आपकी इक्वेशन आ जाए। तो ध्यान रखना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके सामने 2 वेरिएबल हो, इक्वेशन हो एक, तो आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। यदि आपके सामने 3 इक्वेशन दे रखी हो और आपके सामने केवल 2 वेरिएबल हो, तो उनको भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। यदि आपके सामने देखो इक्वल होना चाहिए, वेरिएबल जितने हैं उतने ही इक्वेशंस हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि आपके सामने r1 r2 r3 आपके 3 वेरिएबल हैं, r1 r2 r3 3 वेरिएबल्स हैं, और आपको इक्वेशन भी 3 दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को यदि मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे r2 और r2 कट जाएगा, ठीक है। तो r1 r3 और r1 r3 यहाँ पे बचने वाला है। अब r1 और r3 का इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। अब उसको आप सॉल्व करके देखोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि r1 और r2 को घटा सकते हो, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ से इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करो और इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के, ठीक है, सॉरी। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के साथ और इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको r2 को कट करना है, तो समीकरण नंबर तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड को यदि ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा भाई, यहाँ से देखोगे आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यह आ जाएगा आपका 3r1, r2 कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2r3, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या करें, आप ऐड करके देखो। आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई r1 और r1, तो क्या आ जाएगा 2r1 आ जाएगा, और यहाँ पे r2 कट जाएगा, और r3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2r3 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना बचेगा भाई, इक्वल टू में 4 और 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, 5 आ गई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई भाई, 5 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को,
आपके सामने दो वेरिएबल हैं और यहाँ पे भी दो वेरिएबल दे रखे हैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 R3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 6 को कट कर देंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे भी दो वेरिएबल, यहाँ पे भी दो वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि R1 जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस के R3, तो R1 इज इक्वल टू 3 माइनस के R3, तो इसको पुट कर दोगे इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे R1 की वैल्यू पुट करने पर किसमें, समीकरण नंबर 4 में। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 3, यहाँ पे R1 की जगह पे लिखोगे 3 माइनस के R3 और माइनस के 2R3 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 9 माइनस का 3R3 और माइनस का 2R3 इक्वल टू 4 दे रखा है। अब यहाँ पे इसको बताओगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस के 5R3, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ये भी क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा, इधर सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर है R3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। R3 इज इक्वल टू 1 है तो आपका जो R1 है वो क्या आ जाएगा भाई, 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 2, तो R1 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, और R3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब R1 और R2 की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो R1 और R2 की समीकरण नंबर फर्स्ट आपको ये दे रखा है, तो जैसे आपका R1 माइनस के R2 प्लस के R3 इज इक्वल टू क्या है, 4 है। R1 की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, R3 की वैल्यू आपको 1 आ गई है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो माइनस के R2 ये आपका आ जाएगा प्लस का 3 और 4 माइनस का 3, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, R2 इज इक्वल टू, ये माइनस है ये भी आपका 1 आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू माइनस का 1 आ गया, और R3 की वैल्यू क्या आ गई भाई, R3 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो R वेक्टर है, जो आपका R वेक्टर है वो आपका क्या आ गया भाई, R वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको जगह नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको मिटा के आप लिख सकते हो कि आपका जो R वेक्टर है वो बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, R1 की जगह पर रखोगे क्या आएगा भाई, R1 की जगह पर आप 2 लिखोगे 2i कैफ, और R2 की जगह पर लिखोगे माइनस का 1 तो यह आ जाएगा माइनस का j कैफ, और R3 की जगह पर 1 रखोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा प्लस का k कैफ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका R वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलें, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है, और बोर्ड के थ्रू देखा जाए तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से अब कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 5 क्वेश्चन में आपसे बोला गया फाइंड ए वेक्टर, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो ज़्यादातर आपको 5 नंबर और 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, यदि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ठीक है, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is 3 यूनिट। आपका एक ऐसा वेक्टर है जिसका यूनिट कितना है, 3 यूनिट्स है, and which is perpendicular, to each of the vectors, जैसे कि आपका ए वेक्टर है, क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है 3i कैफ प्लस का 4j कैफ, सॉरी ये आपका प्लस का j कैफ माइनस का 4k कैफ है ना, और आपको v वेक्टर दे रखा है
6 आई कैप प्लस के 5 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, क्या आपसे कहा गया है, आपसे बोला गया फाइंड ए वेक्टर whose magnitude 3 units and which is perpendicular to each of the vectors a vector and b vector। तो आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका यूनिट तो 3 है, लेकिन ये इन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के कैसा है, लंबवत है, आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए वेक्टर के बारे में नहीं बताया, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को मान के चलोगे, और उस वेक्टर को हमेशा क्या मान के चलोगे भाई, आर वेक्टर मान के चलोगे। तो आर वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, R1 आई कैप, R2 जे कैप और R3 के कैप मानते हुए चलना है। जब भी आपको कोई भी वेक्टर मानना है तो आप वेक्टर क्या मान के चलोगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप मान के चलोगे। अब ये जो वेक्टर आपको हमने माना है उसका यूनिट क्या है, आपका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है। तो आप आर वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे वो आपका क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, आपका ये आ जाएगा रूट R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R3 पे स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आपका 3 दे रखा है। इस रूट को इधर ले जाओगे तो क्या आएगा जी, स्क्वायर में चला जाएगा, तो R1 पे स्क्वायर, R2 पे स्क्वायर और R3 पे स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान के चलते हैं। आगे इसका किस तरह से और करना है ये भी हमें समझना है। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू देखते रहना है। यदि आपने कोई भी स्टेप स्किप किया है तो ध्यान रखना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक स्टेप को देखते हुए चलना है। अब देखो इसने बोला विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए और बी, तो ये ए और बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपको बोल के चलना है कि आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए आर वेक्टर यदि परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशंस आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है जो कि 0 के बराबर होगा, और आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है जो कि आपका 0 के बराबर होगा। तो आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या दे रखा है भाई, R1 आई कैप, R2 जे कैप प्लस R3 के कैप, डॉट आपका ए वेक्टर आपको दे रखा है 3 आई कैप और प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप इक्वल टू क्या है, 0 है। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 3R1 प्लस आपका आ जाएगा R2 और ये आपका आ जाएगा माइनस के 4R3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा भाई, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट आपने यहाँ पे ऑलरेडी मान रखा है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे भाई आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आर वेक्टर आपका क्या है, R1 आई कैप, R2 जे कैप और R3 के कैप है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालोगे, बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है भाई, बी वेक्टर दे रखा है 6 आई कैप, 5 जे कैप और माइनस का 2 के कैप और इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आएगा 6R1 प्लस ये आ जाएगा 5R2 और ये माइनस का आ जाएगा 2R3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये को ध्यान से समझो, आपके सामने देखो इक्वेशन नंबर कितनी है आपके यहाँ पे, ये फर्स्ट ये 2 ही इक्वेशन दिख रही हैं और वेरिएबल आपके 3 है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, इसके लिए आपको याद आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं ये भी हमें समझना है आज की क्लास में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज सब जगह हो जाता है, कहीं ना कहीं इसका यूज हो ही जाता है। ठीक है कि नहीं, अब हमें ये समझना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये नोट कर लिया होगा और क्वेश्चन तो आपका पहले से ही नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहता है, यदि मुझे R1 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए भाई, R1 की वैल्यू चाहिए, तो आप R1 वाले पदों को भूल जाओ, आप R1 वाले पदों को भूल जाओ।
तो R2 वाला पद देखो और R3 वाला पद देखो, तो R2 का R3 के साथ गुणा करोगे और इस वाले R3 का R2 के साथ गुणा करोगे, ठीक है। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ही होगा। तो R2 का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और इसका कितना है -2, तो 1 और -2 क्या हो जाएगा भाई -2 आ जाएगा। अब ये घटा देना है यदि आप इस तरह से गुणा कर रहे हो तो, ठीक है। अब इसका गुणा किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा -20 और ये माइनस का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं R2 चाहिए तो हमेशा माइनस का लेके चलना है, यदि हमें R2 चाहिए वो माइनस का लेके चलना है, ये ध्यान रखना है। अब R2 देखोगे तो R2 को भूल जाना है, R2 वाले पदों को भूल जाना है। तो इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई -6 आ जाएगा और माइनस, और फिर इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई, इसका इससे गुणा करोगे तो भाई 624, तो -24 आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको R3 चाहिए वो पॉजिटिव रखना है और फिर R3 को भूल जाना है, तो इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा और इसका गुणा इससे करोगे तो भाई -6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या मान के चलोगे, इन सबको के बराबर मान के चलोगे। के क्या है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बराबर ही हमें सबको मानते हुए चलना है, क्योंकि हमें R1 R2 और R3 तीनों के मान चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप मान के चलोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे R1 अपॉन क्या आ जाएगा जी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 और +20, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा +18। इसी तरह से इसको देखोगे तो आएगा -R अपॉन ये क्या बचेगा भाई +24 और ये -6, तो आपका आ जाएगा +18। इसी तरह से इसको देखोगे R3, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये 9 आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, के आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, के आ रहा है, ठीक है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करो, यहां पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलता है, यहां आप देखो R1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सभी बराबर है, तो इससे आप इसे कट भी कर सकते हो। ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ये भी आपका 2 बार कट जाएगा, ये आपका कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो आपका R1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और माइनस का R2 जो है वो -2 आ जाएगा और R3 जो है आपका 1 आ जाएगा। R3 क्या है 1 आ जाएगा और इक्वल टू क्या रहेगा, के आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको क्यों लिखा है, इसका भी एक रीजन है, इसको साइड में लिख लेते हैं। ये आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना था 9 था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे R1 जो है क्या आ जाएगा भाई, R1 आ जाएगा 2k और यहाँ से आप R2 देखोगे तो -2k आ जाएगा और R3 जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको इस के बराबर रख देना है, इसको के बराबर रख देना है, इसको के बराबर रख देना है। तो मतलब ये है तीनों को आप के बराबर रख दोगे, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रही है R1 की वैल्यू 2k है, R2 की वैल्यू क्या है -2k और R3 की वैल्यू k है। तो इन R1 R2 R3 की वैल्यू को पुट कर दोगे इस वाली इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसमें जब पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 2k स्क्वायर प्लस -2k स्क्वायर प्लस आपका k स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4k स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से देखोगे 4 4 8 और ये क्या आएगा 9k स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 9, इसे कट जाएगा तो आपका आ जाएगा +- 1। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई, +- 1 आ गई है, ठीक है। तो k की वैल्यू यदि +-1 है तो आप पहले आप k बराबर के आप 1 ले सकते हो और दूसरा क्या ले सकते हो भाई, k बराबर के -1 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, k बराबर के 1 ले दो तो आपका R1 बराबर के क्या आएगा 2 और R2 बराबर के क्या आएगा -2 और R3 बराबर के क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो R वेक्टर है वो बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, जो कि आपका R वेक्टर था R1 i कैप प्लस R2 j कैप और R3 k कैप, आपका R वेक्टर जो आपने माना था। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 आ गई, तो ये हो जाएगा आपका 2 i कैप और R2 की वैल्यू माइनस का है तो आपका ये आ जाएगा -2 j कैप और R3 की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का k कैप, तो ये आपका R वेक्टर आ जाएगा। तो जो आपसे वेक्टर पूछा था वो आपका वेक्टर आ चुका है। इसी तरह से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन बनाए जाते हैं और किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। यदि आपका इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको
यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के बराबर -1 भी आ रहा है, तो के बराबर -1 यदि पुट करते हो तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर भी आपका मिल जाएगा। ये दो वेक्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से जो कंडीशंस थी उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इनका यूनिट वेक्टर भी 3 है और इनके साथ साथ ये एक दूसरे से ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से क्या कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे R1, यहाँ पे यदि k की वैल्यू -1 पुट करते हो तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि यहाँ पे देखोगे R2 की वैल्यू तो -2 और -1 क्या आ जाएगा भाई, +2 आ जाएगा। R3 की बात करोगे तो क्या आएगा भाई, -1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो R वेक्टर है वो बेसिकली क्या आ जाएगा भाई, R वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका भाई -2i कैफ, और ये आ जाएगा भाई +2j कैफ, और माइनस का आ जाएगा k कैफ, ठीक है। तो ये आपके दोनों ही वेक्टर जो निकल के आए हैं वो आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इसके साथ साथ इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मैग्नीट्यूड भी 3 ही आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये दो वेक्टर आपके आराम से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड में पूछे गए हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो या अदर कोई बोर्ड है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो 6 क्वेश्चन है वो आपका क्या दे रखा है, इस पर ध्यान देना है। तो देखो 6 क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर are vectors such that mod of a बराबर के 2 और mod of b बराबर के आपको दे रखा है 3, mod of b बराबर के 3 दे रखा है, एंड आपको यहाँ पर a डॉट के b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस के वी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस के वी वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको क्या मान निकालना है, आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का मॉड निकालना है, ठीक है। यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आपका स्क्वायर क्या निकलेगा, तो आप यहाँ पे स्क्वायर निकालोगे तो क्या निकाला था, आपको रिजल्ट भी याद होगा। तो आपको ये रिजल्ट बताया था कि आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस के आपसे बोला था मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस का 2 ए डॉट के बी वेक्टर बताया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन आपके आई थी कि यहाँ पे जो लास्ट में ए डॉट के बी आया था और आपका बी डॉट के ए वेक्टर आया था, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको वहां पे बता दिया था और ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको कराया था, ठीक है कि नहीं। अब डायरेक्ट रिजल्ट कराया था, आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप 2 का स्क्वायर करोगे। मॉड ऑफ बी आपको क्या दे रखा है भाई, मॉड ऑफ बी 3 दे रखा है, तो आप 3 का स्क्वायर करोगे -2। अब ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी आपको देखो दे रखा है, लेकिन तो आपको यहाँ पे एंगल भी दे सकता था, जैसे कॉस्ट मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री एंगल देने के बाद भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ए डॉट बी के बारे में पता होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा भी होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे वो वाली कंडीशन भी फॉलो हो सकती है। तो यहाँ पे ए डॉट बी उसने डायरेक्ट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दे रखा है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ये आपका आएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 8। तो ये आपका क्या आएगा 13 माइनस के आपका 8 आ जाएगा। तो 13 माइनस के 8 करोगे तो कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो ये स्क्वायर में नहीं पूछा था, आपसे जो पूछा है आपसे स्क्वायर में नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा √5। क्या आ जाएगा भाई, √5 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो रिजल्ट कराए हैं, सभी रिजल्ट इंपोर्टेंट हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में हर एक रिजल्ट कभी ना कभी यूज हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा।
आपको जो नोट्स में कराया है वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको अपने माइंड में रखना है, हर एक चीज को माइंड में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों ही आपके क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों ही क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है। वो आपको यहाँ पे ये बताना है, क्या बताना है भाई, आपको ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। क्या करना है भाई, एंगल आपको फाइंड आउट करना है। जबकि आपको ये भी दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है, ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है, ये भी आपका एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, और आपको यहाँ पे ए एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और बी प्लस मतलब ए प्लस बी भी आपका एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है। यदि हम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, और आपका ये भी पता होना चाहिए मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तभी तो हम बोलेंगे ये यूनिट वेक्टर है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए प्लस बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब आप ए प्लस बी का जब मॉड निकालोगे वो भी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी वन आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इन दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा भाई, ये आपको दिखेगा ए प्लस के बी का मॉड का होल स्क्वायर, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है। और अभी आपको कराया था कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बेसिकली होता क्या है, ये आपको पहले भी कराया था। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और प्लस का आ जाता है 2a डॉट के बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a डॉट के बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। इज इक्वल टू क्या चल रहा है भाई, 1 चल रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट के बी इज इक्वल टू क्या है, 1। 1 से 1 कट जाएगा, और इस 1 को इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। तो आपके सामने जो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू आ गया भाई माइनस का 1/2। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ए डॉट बी क्या होता है। आपको ये बता दिया था कि ए डॉट बी जो होता है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की तो वैल्यू आपको पता ही है, ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि आपका जो कॉस थीटा है वो इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है। अब यहाँ पे कॉस की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आपका माइनस के 1/2 देता है, तो ये आपको आना चाहिए। त्रिकोणमिति में आपको बेसिक सब करा रखा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, 120। तो कॉस 120 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो वो कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो जैसे कि कॉस 120 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई कॉस 90 प्लस के 30 डिग्री। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, ये आपका हो जाता है भाई माइनस का साइन थीटा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस के 1/2। तो माइनस का 1/2 किसका मान होता है, कॉस 120 का होता है। कॉस से कॉस कट गया तो आपका क्या आएगा भाई, आपका थीटा बराबर के 120 डिग्री आ गया। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो बेसिकली क्या है, 120 डिग्री है। तो देखो आपको जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और एक चीज आपको यहाँ पे ये नोट कर लेनी है, यूनिट वेक्टर बेसिकली आ रहा है तो आपका उनका जो मॉड है ना, आपको जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। बेसिकली क्या होता है, 1 होता है। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका रिजल्ट इंपोर्टेंट है, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये भी एक रिजल्ट कराया था। तो ये दोनों ही रिजल्ट आपको कराए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे ही आपका रिलेट करता है ये वेक्टर, लेकिन इसमें एक कंडीशन बढ़ जाती है
कि यहाँ पे ए डॉट बी और बी डॉट ए आता है गुणा करने पर, लेकिन दोनों का मान बराबर होता है, इस वजह से ये रिजल्ट आपका सेम ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो शॉर्ट लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चनों को कराने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और आप लैंग्वेज समझ सकते हैं, और इसी लैंग्वेज पर आधारित जितने भी आपके नोट्स हों या किसी किताब में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन है। अब 8वें क्वेश्चन में बोला गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना। अब देखो ध्यान से समझो, आपको यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप दे रखा है। क्या दे रखा है, 2k कैप। और आपको बी वेक्टर आपको दे रखा है, ये आपका 3i कैप और प्लस का 2k कैप है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि मॉड बी वेक्टर क्रॉस के 2a वेक्टर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई, मॉड बी क्रॉस के 2a वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला आपको जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है बी क्रॉस के 2a वेक्टर। तो बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर, तो क्रॉस किसके साथ हो रहा है भाई, 2a वेक्टर के साथ हो रहा है। तो आपको पहले 2a वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आप 2a वेक्टर निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 2a वेक्टर, तो a वेक्टर में 2 से गुणा कर देना है, तो 2a वेक्टर निकलाएगा। ये आपका आ जाएगा 8i कैप, और ये आपका आ जाएगा 6j कैप, और ये आपका आ जाएगा 4k कैप। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ है, बी वेक्टर के साथ में। और आपको जब ये बताया था कि ए क्रॉस बी क्या होता है, इसी तरह से आपको क्रॉस कर देना है बी क्रॉस के 2a वेक्टर के साथ। तो आपको ये बताया था कि आपको ये मॉडल निकाल लेना है, इस तरह से यहाँ लिख लेना है i कैप, j कैप और k कैप। तो v वेक्टर आपको दे रखा है, उसको पहले लिख के चलेंगे। तो यहाँ पे i कैप में 3 दे रखा है, j कैप में कुछ नहीं है तो 0 मान के चलोगे, k कैप में आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पहले ही बता दी है। आज की क्लास में तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजों को रिवीजन कर रहे हैं, है ना, इसी पर आधारित सभी कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। और क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 2a क्या है आपका, 2 है 8 है, और आपका j कितना है 6 है, और 2a के अंदर आपका k कितना है 4 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो सॉल्व करते कैसे हैं ये भी आपको बता दिया था कि ये आई कैप है। जब आई कैप को सॉल्व करोगे तो इसको भूल जाना है, इसका गुणा इससे कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर करना होता है माइनस, देखो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, फिर माइनस करना होता है, घटाना होता है। इसका गुणा इससे करते हैं तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और माइनस का जे कैप, जे कैप हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये आपको बता दिया था। ये आपको यहाँ पे इसको छोड़ के चलोगे, इसका इससे गुणा करोगे क्या आएगा 12, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का के कैप, अब के कैप को देखो तो इसको छोड़ दो, इसका गुणा इसका करोगे तो क्या आएगा भाई 6 × 18, और इससे गुणा करोगे तो फिर इसको घटा देना होता है, और 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो फाइनल आंसर वो क्या आया भाई, इसका फाइनल आंसर आया माइनस के 12 आई कैप, और ये इसका जो फाइनल आंसर है माइनस का 4 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा आपका भाई, ये आ जाएगा 18 के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ही हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि बी वेक्टर क्रॉस के 2a वेक्टर, इसका आपको मॉड निकालना है। तो मॉड निकालोगे तो क्या करोगे, रूट करोगे, और इसका -12 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और -4 का स्क्वायर करोगे, और +18 का स्क्वायर करोगे। और आपको जब वेक्टर कराया था तो वेक्टर के अंदर, वेक्टर की क्लासेस के अंदर आपको ये भी बता दिया था कि 1 से 20 तक स्क्वायर आपको बिल्कुल आने ही चाहिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं यूज होता ही रहता है। तो 12 का जो स्क्वायर आपको बताया था वो 144 बताया था, 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है 16 होता है, और 18 का स्क्वायर जो आपको बताया था 324 बताया था। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 16 को यदि इसमें जोड़ते हो तो आपका ये 160 हो जाएगा, और 160 इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 160
और ये आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 484। और 484 किसका रूट होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। 484 किसका रूट होता है, ये आपका 22 का होता है। किसका होता है 22 का। आप स्क्वायर निकाल सकते हो 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होता है 22 गुणा 22। तो 22 गुणा 22 करोगे तो क्या आएगा, दो दो दूनी 4, दो दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, दो दूनी 4 आ जाएगा। तो 484 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका जो मॉड है वो बेसिकली क्या आ गया भाई 22 आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 22 है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको a क्रॉस b बताया था, इस तरह से आप a क्रॉस b करोगे। अब इसमें गुणा कर दिया है 2a, 2a कैसे निकालते हैं आप आराम से कर सकते हो कि आप 2 से गुणा कर सकते हो a वेक्टर में। तो उसके बाद आपसे बोला क्या इसका मॉड निकालिए, तो आप आराम से मॉड निकाल सकते हैं। सारी चीजें आपको पता है। यदि आपको एक एक स्टेप के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका 9वां क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप यहाँ पे कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए और क्वेश्चन भी करते रहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन करते रहना है। अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 9वां क्वेश्चन आपसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब की बार आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपको एडजेसेंट जो साइड्स दे रखी हैं, एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो आपको दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी है भाई, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, एंड आपको दे रखा है i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। अब ध्यान से समझो, आपको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, आपको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, जबकि आपको एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी हैं। अब एडजेसेंट आपको साइड दे रखी हैं, तो एडजेसेंट साइड क्या होती है आपको समझ में आना चाहिए, ये आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी साइड्स है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों ही साइड्स क्या है आपकी एडजेसेंट साइड कहलाती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपके दो साइड्स ऐसी हों जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलती हों, वही आपकी क्या कहलाती हैं भाई, एडजेसेंट साइड कहलाती हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो इसका जो हमें एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको बताया था, आपको डायरेक्ट ये बता दिया था एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको आप सही कर सकते हो, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या था, आपको ये बता दिया था कि ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर। अब ए क्रॉस के बी वेक्टर का मॉड, ए क्रॉस के बी वेक्टर का मॉड आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, तो इसका हमें ए क्रॉस बी निकालना होता है और इसका मॉड निकालना होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कहलाता है। तो ए क्रॉस बी आपको बहुत अच्छे से कराया था। ए क्रॉस बी हम किस तरह से निकालते हैं, आप लिखोगे आई कैप जे कैप और के कैप लिख के चलोगे, और आपको आई कैप आपका ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका 1 आएगा, जो आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका माइनस का 3 होगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आई कैप है, इसको भूल जाओ, इसका गुणा इससे करोगे, इसका गुणा इससे करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 आएगा, और माइनस का जे कैप, इसको भूल जाओ, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा 12, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस का ये आपका माइनस का 2 है। ये तो आपको घटाना ही घटाना है, ये आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, प्लस का के कैप। और के कैप की बात करें, इसको भूल जाओगे तो इसका गुणा इससे करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 9, इसका गुणा इससे करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आपका 2i कैप, और ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, तो माइनस का 16 जे कैप हो जाएगा। ये देखोगे तो आपको माइनस का 10 के कैप आएगा। ठीक है, अब इसी का हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है, जो कि आपका एरिया ऑफ ए
पैरेललोग्राम है, जो कि आपका एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप मॉड निकालोगे तो क्या करोगे भाई, रूट लगाओगे और i का -2 का स्क्वायर करोगे, जो j में दे रखा है उसका स्क्वायर करोगे, और k में जो दे रखा है उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर आपका आ जाता है 256, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आपको दिखेगा क्या आ रहा है भाई, ये 100 है, जैसे आपका 356 360, तो ये आपका आ जाएगा भाई 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, आपको फैक्टर करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फैक्टर करना आना चाहिए। तो 360 का जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा भाई, 360 का फैक्टर करोगे तो ये आपका 180, 2 से इसको कट करोगे तो क्या आएगा 90, 2 से कट करोगे तो 45, 3 से कट करोगे तो 15, फिर 3 से कट करोगे तो 5, और 5 1, तो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन गया, और यहाँ पे 5 और इसका नहीं बनना है, तो यहाँ पे आपको जिसके जोड़े बनते हैं उसके बाहर ले लेते हैं, 2 गुणा 3 आ जाएगा, और रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा 2 × 5 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6, आपका 10 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप एरिया पूछा है तो आप क्या लिखोगे भाई, वर्ग इकाई लिख के चलोगे। क्या लिखोगे, वर्ग इकाई लिख के चलोगे। ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, पैरेललोग्राम पूछा था, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पूछा था। तो आप यदि आपको साइड दे रखी है तो आपको केवल और केवल a क्रॉस b निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, ये आपको पहले भी बता दिया था। अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है। एक और क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझो। अब की बार आपको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ही पूछा है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें भी आपको एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ही पूछा है, लेकिन अब की बार आपको डायगोनल दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, डायगोनल दे रखी है। यदि आपको डायगोनल दी गई हो और आपसे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पूछा गया हो, तो आप उसमें किस तरह से सॉल्व करोगे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस का 2a कैफ प्लस के a कैफ, और आपको ये d2 आपका डायगोनल है 3i कैफ प्लस का 4j कैफ माइनस का k कैफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसके बाद आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है कि नहीं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, अब एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जब आपको डायगोनल दे रखी हो तो निकालना है, तो आप क्या करोगे 1/2 लिखोगे, और आपको मॉड d1 क्रॉस के d2 निकालना है। जैसे कि यहाँ पे a क्रॉस के b निकाला था, यहाँ पे भी ऐसे ही आपको ऐसे ही करना है कि डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालना है, क्रॉस करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, और आंसर किस तरह से दोगे आपको यहाँ पे लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है, इस तरह से आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब आपके बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, 11वें क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, आपको बोला गया टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड दे रखी है। एक आपका कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है। क्या क्या दे रखी है आपको यहाँ पे लिख लेना है। आपका ए वेक्टर है तो ये आपको दे रखा है माइनस का 2i कैफ माइनस का 5k कैफ, और आपको दे रखा है बी वेक्टर, आपको दे रखा है भाई वी वेक्टर, आपको दे रखा है i कैफ माइनस का 2j कैफ और माइनस का k। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको बता दिया था, यदि आपको किसी एक ट्रायंगल में, यदि एंगल आपको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो एडजेसेंट साइड क्या होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी हो, दोनों साइड्स एक दूसरे से जुड़ी हो, आपके एडजेसेंट साइड बोली जाती है। ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो जब कभी भी आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखी हो, वेक्टर्स दे रखे हो, तो उसका हमें एरिया, किसका, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो आप किस तरह से निकालोगे भाई, तो आप सीधा करोगे क्या, इसका सीधा लिखोगे आप मॉड ए क्रॉस के बी वेक्टर, और आपको इसका आधा कर देना है, 1/2 ए क्रॉस के बी वेक्टर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपको डेटा दे रखा है ए क्रॉस बी निकालना है और उसे 2 से भाग दे देना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, ध्यान से समझ लेना। आपको कोई ट्रायंगल एबीसी दे रखा है। अब ट्रायंगल एबीसी दे रखा है तो आपको यहाँ पर उसके वर्टेसाइज दे रखे हैं। क्या है, ट्रायंगल एबीसी में आपको वर्टेसाइज दे रखे हैं, और वर्टेसाइज क्या है आप ध्यान से देखो। आपको ए दे रखा है 1,2,3, बी आपको दे रखा है 2,-1,4, और आपको सी दे रखा है आपको 4,5,-1। ठीक है, अब की बार आपको एडजेसेंट साइड नहीं दिया है, अब की बार एडजेसेंट साइड नहीं दिया, अब की बार आपको क्या दिया है भाई, वर्टेसाइज दिया है। मतलब आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, क्या दिए हैं, ये पॉइंट्स दिए हैं। यदि आपको पॉइंट्स दे दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पॉइंट्सों द्वारा बनने वाली एडजेसेंट साइड आपको पहले निकालना पड़ेगा। जब एडजेसेंट साइड आप निकाल लोगे तब आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लेना है, एबीसी आपको नोट कर लेना है 1,2,3, और यहाँ पे बी दे रखा है आपको 2,-1,4, और सी दे रखा है आपका 4,-5,1। ध्यान रखना, यदि आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको पहले साइड से निकालना पड़ेगा। तो साइड से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि आपको ए बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, देखो दोनों ही साइड इस तरह से हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, पहले आपको बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपको बी ए वेक्टर निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई, ओ ए वेक्टर माइनस के ओ बी वेक्टर। इसको बी सी निकालते हैं तो क्या करोगे भाई, ओ सी माइनस के ओ बी वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर के पहले बारे में बता दिया था कि आपको उल्टा लिखना होता है, और सारी चीजें जो मेजर की जाती हैं वो ओरिजिन से मेजर की जाती हैं, ये सब बता दिया था आपको। क्या, ओ ए माइनस के ओ बी निकालो। ठीक है, तो इसमें से इसे घटाना है, एक में से 2 को घटाओगे तो भाई माइनस का 1 आ जाएगा, और इसमें से इसे घटाओगे तो भाई क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, चूंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब बी सी निकालना है, ओ सी माइनस के ओ बी, तो आप क्या करोगे भाई, सी में से बी को घटाओ, तो 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा 2, 5 में से आप 1 को घटाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो आपका ये 6 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने बी ए और बी सी ये आपके एडजेसेंट साइड है, तो ये साइड से आपको पता चल गया है, तो आपको एरिया ऑफ ए वेक्टर, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। अब एडजेसेंट साइड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो वेक्टर ए मतलब आपको वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी आपको निकालना है। ठीक है, तो आप वेक्टर आपके सामने 2 दे रखे हैं, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और फिर उसके बाद आपको मॉड निकाल लेना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो आगे आप कर सकते हैं, और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सभी करा दिए हैं, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये भी आपको बता रखा है, तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर आईआईटी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पैटर्न पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड कर रही है भाई, पैटर्न पर। तो देखो 13वां जो क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है
कि ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, ठीक है। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ में, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर के साथ में। और बराबर में आपको दे रखा है 2a क्रॉस के बी वेक्टर। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है, ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से समझो, LHS बराबर के RHS आना चाहिए, ये हमें निकालना है। अब आपको क्या क्या दे रखा है ये ध्यान से देखो, आपको LHS के अंदर क्या क्या दे रखा है। LHS के अंदर है आपका ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर क्रॉस और ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। अब ध्यान से समझो, आपने अलजेब्रा के अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, इसका गुणा इसके साथ करते थे, इसी का गुणा फिर इसके साथ करते थे, इसका गुणा इसके साथ करते थे और इसका गुणा इसके साथ करते थे। तो आपको केवल और केवल इसी पैटर्न को फॉलो करना है, केवल और केवल इसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई, आप लिखोगे ए क्रॉस के ए वेक्टर, ठीक है। अब ए का इसके साथ करोगे तो आपका ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर और क्रॉस का बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब बी का इसके साथ करोगे तो आपका माइनस आएगा और ये आपका आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस के ए वेक्टर। अब इसका गुणा इससे करोगे तो अब माइनस आ जाएगा और बी वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे ए वेक्टर क्रॉस के ए वेक्टर, तो दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ही वेक्टर यदि एक ही डायरेक्शन में है तो आपको ये पहले ही बता दिया था कि इसका जो आंसर है वो 0 आता है। जैसे कि आपको बताया था कि आई कैफ और आई कैफ, यदि आई कैफ क्रॉस आई कैफ करते हैं तो आपका फाइनल आंसर क्या था, 0। क्यों था, ध्यान से समझो। जैसे कि ए वेक्टर और क्रॉस के ए वेक्टर ही आया है, तो समझो आपको ये बताया था ए क्रॉस के बी वेक्टर इक्वल टू क्या था भाई, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ में आपका ये क्या है, एन कैफ है। इसका भी आप मॉड निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप ए क्रॉस के ए करोगे और साइन, जब आपका ए क्रॉस ए कर रहे हो तो दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है भाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका गुणा जब इससे करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ए क्रॉस ए निकालोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका मतलब ए बी क्रॉस बी कर रहे हो तो दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो इसका मतलब आपके सामने बचा ए क्रॉस के बी वेक्टर और माइनस का बी क्रॉस के ए वेक्टर। अब ध्यान से समझो, जो दोनों ही चीजें अलग अलग थी आपको पहले ही बता दिया था कि ए क्रॉस के बी वेक्टर कभी भी बी क्रॉस के ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है, ये आपको पहले ही बता दिया था। और आपको इसके साथ साथ ये भी बता दिया था कि यदि हमें बी क्रॉस ए को ए के बराबर करना है, ए क्रॉस बी के बराबर करना है, तो यदि हम चेंज करते हैं तो माइनस का अंतर आता है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझ लेना, जब आप बी क्रॉस ए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बी क्रॉस ए कर रहे हो और बी क्रॉस ए को हमें ए क्रॉस बी करना है, तो आपको ये बता दिया था इसमें साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होता है तो ये माइनस आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए क्रॉस के बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने दिखेगा भाई ए क्रॉस के बी वेक्टर, ए क्रॉस के बी वेक्टर, ए क्रॉस के बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस और माइनस देखोगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस के बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपका RHS है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया कि यदि दोनों ही वेक्टर सेम हो और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। एक चीज आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही बराबर नहीं होते हैं। यदि हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए में बदलना चाह रहे हैं तो आपको माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में आप चेंज करोगे। यदि आपको चेंज करना है तो आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये किस में आता है भाई, माइनस में आता है, ये आपको माइनस दिखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए।
तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्लास आपका लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपका इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए और सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओ, ठीक है ना। सारी चीजें आपके समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको देखो 14वां क्वेश्चन आपको क्या बोला गया। 14वां क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, और आपको दिया गया प्लस बी वेक्टर क्रॉस के ए वेक्टर, ये आपको दे रखा है सी वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, और प्लस के सी वेक्टर क्रॉस के आपको दे रखा है भाई ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, और ये बराबर में आपको दे रखा है 0। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ दैट करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो, प्रूफ का मतलब होता है कि आपको LHS को RHS के बराबर लाना है, LHS को RHS के बराबर लाना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आएगा भाई, LHS को ध्यान से देखो, LHS को ध्यान से देखोगे तो आपको दे रखा है ए क्रॉस के बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, प्लस बी वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, और प्लस सी वेक्टर क्रॉस के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। तो यहाँ पे आपको ये बताया था कि यदि ए क्रॉस और बी प्लस सी दे रखा हो, देखो यहाँ पे प्लस का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे गुणा का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जब भी दिखता है तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कराई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कराई थी भाई, आपको कराई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको कराई थी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको ये कराया था, यदि आपका ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के सी वेक्टर, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस के बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस के सी वेक्टर, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस के सी वेक्टर, और ये आ जाएगा प्लस बी क्रॉस के ए वेक्टर। इसी तरह से इसको देखोगे तो सी क्रॉस के ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस के बी वेक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ए क्रॉस के बी और बी क्रॉस के ए, ये कहीं ना कहीं आपको अपोजिट दोनों ही दिख रहे होंगे, और जब एक दूसरे के यदि अपोजिट दिखते हैं और जो आपको एडिशन में दे रखे हैं तो हमेशा इनका आंसर 0 आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये आप रिजल्ट भी बना सकते हो, यदि आपके सामने ए क्रॉस के बी और प्लस करके दे रखा हो बी क्रॉस के ए, बी क्रॉस के ए, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 0 क्यों आता है, क्योंकि आपको ये पता है कि यदि आप बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए। क्या है, साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, साइन चेंज हो जाता है। तो बी क्रॉस के बी, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर क्या आता है भाई, 0 आता है, फाइनल 0। तो इसी तरह से देखोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये इसका इससे कट जाएगा तो आंसर 0 आएगा। ए क्रॉस के सी देखो और सी क्रॉस के ए देखो तो ये आपका ये इससे कट जाएगा। बी क्रॉस सी देखो, सी क्रॉस बी देखो, तो यहाँ से यहाँ पे आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका 0 आ गया, जो कि आपका RHS 0 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। आप इस रिजल्ट को जरूर याद रखें, ये आपको काम आएगा। ये बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। नहीं याद आता है तो आप ये वाले जरूर याद रखोगे, जब भी आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए कर रहे हो तो साइन चेंज होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15वां क्वेश्चन। तो 15वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर
तीनों ही वेक्टर्स आपको दिए जा रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्या है आपके ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर? 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, और आपको दे रखा है माइनस का i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप। सी की बात करें तो ये दे रखा है माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप। ये आपको दे रखा है और आपसे बोला गया कि आपको फाइंड आउट करना है भाई। आपको दे रखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और इसका मतलब क्या होता है ये आपको प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है, बिल्कुल क्लियरिटी बता रखा है। देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस के सी वेक्टर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्केलर, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? एक मेथड तो आपका बी क्रॉस सी निकालिए, फिर ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालिए, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड हमारा ये होता है कि इनका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए भाई। डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका यदि डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई? इसको देखोगे ये आपका 2 आएगा, ये आपका 1 आएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इसको देखोगे तो माइनस का 3 आएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसको देखोगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो ध्यान से देखो, आपको 2 का वैल्यू निकालना है। तो इसका गुणा इससे करोगे, इसको गुणा इससे करोगे, इस वाले गुणा का जो आंसर आएगा इस वाले के आंसर को घटा देना है। तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 1 ये आपका दूसरा माइनस का ही रहता है। इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस का 2 आएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस का 3 आता है। ये माइनस घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो ये आपका प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का क्या आएगा? 3। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस का 1, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस आएगा। देखो ये माइनस तो रहता ही है, लेकिन इसका गुणा करने पर भी माइनस का 6 आ रहा है, तो इसका हमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 6 लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 3 आएगा, 3 दूनी आपका 6 आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 1 आएगा प्लस का, ये माइनस का 1 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, ये 15 आ जाएगा। तो 15 और 6 कितना आ जाएगा भाई? 21, माइनस 1, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 20 आ गया। तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या आ गया? 20 आ गया। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पहले बी क्रॉस सी निकालिए, फिर उसके बाद ए वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालिए, या आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, साढ़े का वैल्यू आप निकाल सकते हो, या आपका आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि आपसे यदि ये पूछा गया हो, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे आपके क्या क्वेश्चन है उन पर फोकस करते हैं। तो ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी अब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हुए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आधारित ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। और आपका जो वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा का आपका ये लास्ट सेशन है। इसके बाद आपका 3D स्टार्ट हो जाएगा, और फिर केवल और केवल हम 3D पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर का ये आपका लास्ट सेशन आपका लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को जरूर करके चलेंगे जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। उन सभी कॉन्सेप्ट को हम जरूर क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला 16वां क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। आपसे पूछा गया है भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बेसिकली क्या होता है ये आपको पहले ही बता दिया था कॉन्सेप्ट क्लासिंग में, जबकि उसकी एजेस दे रखी है। एजेस मतलब होता है साइड्स, एजेस मतलब क्या होता है? साइड्स।
तो पहले फाइव की साइड्स जो दे रखी है वो आपको दे रखी है ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का के कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है भाई आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप। सी वेक्टर आपको दे रखा है भाई 2i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। ठीक है, तो आपको एजेस दे रखी हैं और आपसे बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप ज्ञात कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है ये आपको पहले ही बता दिया था कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू क्या होता था ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये होता था, क्या होता था भाई ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि आपको कराया है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको अभी बताया था। इसको कैसे सॉल्व किया था भाई, इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला था। क्या निकाला था, डिटरमिनेंट। इसको आप स्वयं सॉल्व करोगे, सॉल्व इट, और इसका कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर डालें, क्वेश्चन नंबर लिखकर फिर उसका आंसर दें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के चलना है, तब आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां। तो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो 17वां क्वेश्चन में आपसे बोला गया भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए लैम्डा सो दैट द 4 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर। देखो पहले तो आपको देखो 4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, ध्यान से समझ लेना कि आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जो कि आपके क्या है, पोजीशन वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर है, तो ध्यान रखना यहाँ पर केवल पॉइंट की बात हो रही है, साइड्स की अभी बात नहीं हो रही है। तो आपको पहले यहाँ पर वेक्टर निकालना पड़ेगा। पॉइंट्स दिए जाते हैं तो पहले आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब आप आगे इसको सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे कि आपको पोजीशन वेक्टर कौन कौन से दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है माइनस का 6, 3, 2, और आपको दे रखा है 3, लैम्डा, और ये आपको 4, और तीसरा आपको दे रखा है 5, 7, 3, और चौथा पॉइंट आपको दे रखा है भाई माइनस के 13, 17 और माइनस का 2। तो आपसे बोला गया है कि आर कोप्लेनर, ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये आपको कोप्लेनर दे रखे हैं। अब कोप्लेनर की बात आई है, तो कोप्लेनर के बारे में हमने ये बता दिया था कि आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ये आपका कोप्लेनर है, तभी हम यहाँ पे ये बोल के चलेंगे ये आपका क्या है, कोप्लेनर है। अब बात ये आती है कि आपका ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है और सी वेक्टर क्या है। आपके सामने ना आपके सामने 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। तो ये ए वेक्टर, ये आपका बी, और ये सी और डी। तो यहाँ पे आपको ए बी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बी सी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सी ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी डी। तब जाके आप इन तीनों चीजों को जब निकाल लोगे तो आपके सामने ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तब जाके आपके सामने आने वाला है, तब जाके आपका ये वेक्टर आने वाला है। ठीक है, तो आप निकालो ध्यान से। ये आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे ए वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करके चलोगे भाई, ए वेक्टर निकालना है तो ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी वेक्टर। बी वेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे लिखोगे बी सी वेक्टर, और सी वेक्टर निकालना है आप यहाँ पे लिखोगे ये सी डी वेक्टर। तो आप इसको निकालो पहले, तो भाई इसको निकालोगे तो आप लिखोगे भाई ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, और इसको निकालना है तो आप लिखोगे ओ सी वेक्टर माइनस के ओ बी वेक्टर। इसको निकालना है तो आप लिखोगे भाई ओ डी वेक्टर माइनस के ओ सी वेक्टर। अब इसको जब सॉल्व करो ध्यान से देखना, ए बी वेक्टर, तो ए और जे आपको दे रखा है बी,
और ये आपका सी है और ये आपका डी। तो बी में से ए को घटाना है, इसमें से इसे घटाओगे देखो ये आपको घटाना है 3 माइनस का माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। लैम्डा में से आपको 3 घटाना है, तो आपका ये लैम्डा माइनस के 3 हो जाएगा। 4 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 2 आ जाएगा। अब ओसी माइनस से ओबी करना है, इसमें से इसे घटाओगे तो आपका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 7 में से लैम्डा घटाओगे तो आप 7 माइनस के लैम्डा आ जाएगा, 7 माइनस के लैम्डा। और इसमें से इसे घटाओगे तो भाई माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह से आपको ओडी माइनस के ओसी करना है, तो इसमें से आपको ये वाला घटा देना है। तो माइनस के 13 में से माइनस के 5 घटाओगे तो देखो माइनस के 5, तो ये आपका माइनस के कितना आ जाएगा? माइनस के 18 आ जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा घटाएंगे तो। अब देखो इसमें से आप 7 को घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाओगे तो भाई माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके ए बी सी तीनों वेक्टर आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है? इसके बाद आपको करना है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर कर देना है। और 0 के बराबर कर देना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मॉडुलस आएगा, क्या आएगा भाई? मॉडुलस बोलते हैं या इसको सारणिक बोलते हैं। सारणिक या डिटर्मिनेंट। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भाई 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट किसका? ये तीनों का। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9, यहाँ पे आप लिखोगे लैम्डा माइनस के 3, यहाँ पे लिखोगे आप 2, यहाँ पे लिखोगे 2 और ये लिखेंगे 7 माइनस के लैम्डा, और ये आएगा माइनस का 1, ये आएगा माइनस के 18, और ये आपका 10 आएगा, और ये आपका माइनस का 5 आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद 0 के बराबर रख देना है। तो आपका यहाँ पे लैम्डा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा भाई? लैम्डा का मान आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं? पहले आप 9 को सॉल्व करो। तो 9 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 7 पंजे 35 माइनस का 5 लैम्डा। इसका गुणा इससे करोगे तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस का 10 आएगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस का 10 आएगा। ये माइनस का लैम्डा माइनस के 3 आपका चलेगा। अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई? माइनस का 10 आएगा। इसका गुणा इससे करोगे तो प्लस का 18 आएगा, तो वो माइनस के 18 रह जाएगा। ठीक है, और प्लस का आ जाएगा आपका 2। अब 2 को सॉल्व करोगे, इसको भूल जाओ भाई और इसको भूल जाओ, इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई? 20 आएगा, माइनस इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई? इसका गुणा इससे करो तो ये आपका माइनस के 18 है, और इसका गुणा किसके करना है? 7 माइनस के लैम्डा करना है, 7 माइनस के लैम्डा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बराबर में आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पूरे को सॉल्व करना है, इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। अब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 45 आएगा, और 45 का गुणा 9 से करना पड़ेगा। तो देखो पहले इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको लिखो 45 माइनस के 5 लैम्डा, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस का आएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का कितना आएगा? 28, तो ये हो जाएगा 28 और लैम्डा माइनस का 3। इसको जब सॉल्व करो तो ध्यान से देखना, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 2 टाइम्स चल रहा है, और ये 20 और प्लस 18 का गुणा इससे करोगे 8 7 56 5, और ये 7 5 12 126। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा भाई? माइनस का 18 लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका बराबर में कितना दे रखा है? 0। अब इसका गुणा इससे करके देखो भाई, इसका गुणा इससे करके देखोगे तो क्या आएगा? देखो 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 405 माइनस 9 पंजे 45 लैम्डा। इसका इससे करोगे तो क्या आएगा? ये आपका आएगा 28 लैम्डा माइनस का 8 या 24 2 3 दूनी 6 और 2 8 84, और इसको जब देखोगे तो क्या आएगा? ये आपका 146 आ जाएगा, और 146 का 2 गुना, ये आपका 12 और ये आपका 9 और ये आपका 2 आ जाएगा, तो 140 का मतलब 292, और माइनस का आ जाएगा आपका 18 दूनी 36 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाओ भाई, इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो यहाँ पे लैम्डा वाले कितने हैं?
ये 28 है प्लस का, ये आपका माइनस का, ये भी आपका माइनस का है। तो प्लस वाले को माइनस वाले में से पहले ही हटा देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा भाई माइनस का, इसमें से घटा दोगे तो यहाँ पे माइनस का 8 लैम्डा बचेगा, और माइनस से 8 और माइनस से 45 लैम्डा, तो माइनस के 8 ये आ जाएगा भाई माइनस का 53 लैम्डा। कितना आ जाएगा? माइनस का 53 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 53 लैम्डा आ गया। अब देखो 405 प्लस का है और माइनस के 84 और प्लस का 292 है। यदि हम इसको और इसको जोड़ देते हैं तो आपका क्या आएगा भाई? ये देखो 405 है और आपका 292 है और आपको माइनस के 84 घटा देना है, तो ये आपका 7 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, और ये आपको 84 घटा देना है, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 613, और 613 आपका कितना है? प्लस का है। आंसर क्या है? ओवरऑल 0 आना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? देखो माइनस का 53 ये चल ही रहा है, तो माइनस का 613 इधर आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 613 बटे कितना है? 53। कितना है? 53। क्या ये इससे कट रहा है? इसे आप चेक कर सकते हैं कि इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। आप 53 से इसमें भाग देके देखो भाई, 113 एक बार गया तो कितनी बार चला गया भाई? 783, तो ये कहीं ना कहीं इससे नहीं कटने वाला, तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। आपका ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपको यदि बोल दिया जाए कि आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट से आप क्या निकालोगे? पहले आप साइड्स निकालोगे, मतलब आप ए बी सी निकालोगे, तब आपको बोला वो कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर है तो इसके बाद आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 के बराबर कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका प्रैक्टिस करते रहना है, और आपका जो एग्जाम है इन्हीं क्वेश्चन से कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 18वां क्वेश्चन। आपका 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 18वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आपको कोई वेक्टर दिया जा रहा है, जैसे कि आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, आई कैप प्लस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ये साइन बीटा है। ठीक है, इसको क्या कर लेना है? साइन बीटा, और ये आपका है जे कैप, और प्लस का आपको दे रखा है साइन अल्फा और के कैप। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो वेक्टर दिया है वो आपका नल वेक्टर है, ये आपका क्या नल वेक्टर है, या आपको ये बताना है बी वेक्टर जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है। क्या ये आपका यूनिट वेक्टर है? सी ऑप्शन आपको पूछा जा रहा है, क्या ये आपका एक कांस्टेंट है, मतलब आपका ये कांस्टेंट वेक्टर है, क्या ये आपका कांस्टेंट वेक्टर है? और डी ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस दिया है, नन ऑफ दिस दिया जा रहा है। ठीक है, अब इस वेक्टर के बारे में आपको बताना है कि ये नल वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है या कांस्टेंट वेक्टर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। तो नल वेक्टर है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आना चाहिए। यदि यूनिट वेक्टर है तो इसका यदि हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो 1 आना चाहिए। कांस्टेंट वेक्टर की बात करें तो कांस्टेंट तो आपका किसी वेरिएबल की बात ही ना हो, 5 आ जाए या 6 आ जाए, इस तरह का आपका यूनिट वेक्टर आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो आप मैग्नीट्यूड निकालो तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा। देखो डरना नहीं है, यदि आपका त्रिकोणमिति अच्छा है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति से थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन बना दिया है, तो आपको यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप पहले करोगे आई कैप, इसका स्क्वायर करोगे, फिर आपका जे कैप का जो आपको दे रखा है उसका स्क्वायर करोगे, तो कॉस अल्फा और साइन बीटा, कॉस अल्फा और साइन बीटा इन दोनों का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा जे कैप का स्क्वायर। के कैप क्या है? आपका साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन अल्फा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने के बाद आप क्या देखते हो? ध्यान से देखना, इसका आ रहा है भाई कॉस पे स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है आपका कॉस पे स्क्वायर बीटा,
और ये आपका आ रहा है cos पे स्क्वायर अल्फा, और ये आपका आ जाएगा sin पे स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आपको दिखेगा भाई sin पे स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, यहाँ तक आप किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसके बाद कैसे आपको सॉल्व करना है ये देखो, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे कॉमन cos पे स्क्वायर अल्फा, cos पे स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन दिख रहा है। अब ये कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से इसमें कॉमन लेके चलो, तो ये आपका आ जाएगा cos पे स्क्वायर अल्फा कॉमन, और यहाँ पे आपको बचेगा cos पे स्क्वायर बीटा, प्लस यहाँ पे बचेगा sin पे स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आपको चल रहा है ये आपका sin पे स्क्वायर अल्फा, और cos पे स्क्वायर बीटा प्लस sin पे स्क्वायर बीटा, जब एंगल समान हो और ये स्क्वायर में ऐड करके दे रखे हो, हमेशा आंसर क्या आता है इसका 1 आता है। इसका आंसर क्या आता है भाई 1 आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका ये 1 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा cos पे स्क्वायर अल्फा, और प्लस ये आ जाएगा भाई sin पे स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो ये आपका फिर वही कॉम्बिनेशन बन गया, तो cos पे स्क्वायर अल्फा प्लस sin पे स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो रूट ऑफ 1 इक्वल टू क्या है 1, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 आता है तो वो वेक्टर आपका क्या कहलाता है भाई, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है कि आपसे जो पूछा जा रहा है तो आपको डरना नहीं है। पहली चीज तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, डेटा देखा तो आप डर जाते हैं, आप स्टेप ही नहीं कर पा रहे हो। आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, आपको सारी चीजें अपने आप ही सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है और स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका 19वां क्वेश्चन है। अब 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ के चलो भाई। 19वां क्वेश्चन ये है कि आपसे बोला गया कि आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है आई कैप जे कैप प्लस रूट के कैप, ये आपको वेक्टर दिया गया। आप ये बताइए ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से जो एंगल क्या बना रहा है ये आपको बताना है। जेड एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है ये आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि जब भी बात आ जाए कि एक्सिस के साथ में एंगल बनाना, जब भी बात आ जाए एक्सिस के साथ में एंगल बताना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में यदि एंगल बताना है तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। यदि हमें वाई एक्सिस में यदि हमें एंगल बताना है, वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बताता है वो आपका क्या हो जाता है कॉस बीटा होता है। और के कैप मतलब आपका जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में आपको यदि बताना है तो वो होता है आपका कॉस गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉस जान। क्या बोलते हैं कॉस जान। इसी को हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते दिखाई देते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये आपको जेड एक्सिस से पूछ रहा है, और जेड एक्सिस से पूछ रहा है मतलब आपको कॉस गामा पूछा जा रहा है, और कॉस गामा क्या होता है ये आपको बताना है। कॉस गामा क्या होता है ये आपको बताना है। तो कॉस गामा की बात करें तो वो क्या होता था, आपको बताया था कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको ऐसे ही लिखते हैं, और उसका क्या कर देना है नीचे मॉड निकाल देना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो कॉस गामा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा भाई रूट 2 अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1 प्लस के 1 प्लस के 2। तो फाइनल आंसर आपका रूट 2 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ 4। तो आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो कॉस गामा इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन क्या आएगा 2। तो इसको रूट, अब 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। और कॉस 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, वो 45 डिग्री की होती है। तो गामा इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ गया भाई 45 डिग्री आ गया, जिसे हम पाई बाई 4 भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं पाई बाई 4 भी बोलते हैं। आपको ये भी बता दिया था कि जो पाई है वो 180 डिग्री भी होता है, पाई जो है वो 180 डिग्री भी होता है यदि हम एंगल की बात करते हैं तो। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाता कि एक्सिस के साथ में क्या एंगल है,
यदि आपसे ये पूछा जाता है कि बाई एक्सिस के साथ में क्या एंगल है, तो आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालोगे, आप आराम से कॉस जेड निकाल सकते हो। यदि आपसे कॉस जेड एक्सिस का पूछ रहा है तो जेड का ऊपर रखोगे, आप जे कैफ का पूछ रहा है तो आप जे कैफ का कोएफिशिएंट को रखोगे, और आपसे आई कैफ का पूछ रहा है तो आई कैफ के कोएफिशिएंट को ऊपर रखोगे और मॉडुलर से भाग देना है। सिंपल सी बात है, आपको कॉस जेड निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन कभी ना कभी तो पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है भाई? 20वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपका जो ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ये आपके दोनों ही कैसे वेक्टर है भाई? यूनिट वेक्टर है। ये आपके दोनों ही आपके यूनिट वेक्टर है, ये आपसे बोला गया है। और आपसे बोला गया कि आप वेक्टर 3a वेक्टर प्लस के 2b वेक्टर, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ में? 5a वेक्टर माइनस का 6b वेक्टर के साथ में। इसका क्या फाइनल आंसर आने वाला है वो आपको बताना है। इसका क्या फाइनल आंसर आने वाला है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, आपसे जो पूछा गया है उसी को पहले लिख लिया करो। और ये सभी अलजेब्रा में जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन किया करो। जैसे कि अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक क्वेश्चन इसी तरह से कराया था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। कैसे करोगे भाई? इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा? 5 या 15 आएगा और आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। इसका गुणा इससे करते हो तो आपका क्या आएगा भाई? माइनस आएगा, ये आपका 6 या 18 आ जाएगा और ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर आ जाएगा। अब बी वाले का इसके साथ इससे गुणा करते हो तो आपका 5 दूनी 10 आ जाएगा, आपका बी वेक्टर डॉट के ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करते हैं तो आपका माइनस का आएगा, ये 12 आ जाएगा और आपका वी वेक्टर डॉट के बी वेक्टर आ जाता है। यदि हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो ये आपका हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। यदि हम इसको इस तरह से करें 18 ए डॉट के बी वेक्टर, इसका सेम टू सेम रहता है। बी डॉट ए भी ये सेम ही हो जाएगा भाई, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही बराबर होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। तो आप बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो ये आपका 10 हो जाएगा ए डॉट के बी वेक्टर। अब माइनस का ये क्या आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और यदि हम मॉड की बात कर रहे हैं तो ए और बी तो आपके यूनिट वेक्टर हैं और यूनिट वेक्टर है तो उसका मान क्या होता है भाई? 1 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा भाई 18 और प्लस का 10 है तो ये आप माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए डॉट के बी वेक्टर और ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 12 आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा क्या है ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ये भी आपसे बोला गया है। इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आपको ये आना चाहिए कि ए डॉट बी जो है वो 0 होता है। यदि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपका ए डॉट बी क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 15 माइनस के 12, तो आपका जो फाइनल आंसर है वह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन आपसे देखो ये बोल रहा है कि इसमें से मीनिंगलेस कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आपको ये बताना है कि मीनिंगलेस कौन सा है। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? आपसे बोला गया भाई ए वेक्टर, मतलब आपको ए ऑप्शन दिया गया ए वेक्टर डॉट के बी क्रॉस के सी वेक्टर।
और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर डॉट के सी वेक्टर, और आपसे सी ऑप्शन में आपको बोला गया कि ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर और डॉट का सी वेक्टर, ठीक है। और डी ऑप्शन तो आपका नन ऑफ दीज होता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनमें से देखो तीनों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मीनिंगलेस है, कोई सेंस नहीं निकलता है, ये आपको बताना है। जैसे कि आप ध्यान से देखो कि यदि मैं एक बी क्रॉस सी करता हूं, तो बी क्रॉस सी करने के बाद कोई ना कोई यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये आपका ये तो मीनिंग है, इसका कुछ ना कुछ मीन्स निकल रहा है कि ये बेसिकली आपको क्या दे रखा है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इससे हमें ये पता चल रहा है। लेकिन इसकी बात करें तो बी डॉट सी आएगा, और बी डॉट सी आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्केलर वेक्टर आएगा, और स्केलर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में क्रॉस कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये मीनिंगलेस है, क्योंकि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है, और दो वेक्टर्स के बीच में होता है तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका कोई कोई वेक्टर होना चाहिए था। यदि हम बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालते हैं तो हमेशा क्या आएगा भाई, स्केलर वेक्टर आता है। क्या आता है, स्केलर वेक्टर आता है, और स्केलर वेक्टर आएगा तो यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये सही है कि नहीं, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर आएगा, और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हो, ये आपका मीनिंग है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन देखोगे तो 22वें क्वेश्चन में आपसे बोला गया भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस के बी वेक्टर। ये तो आपका क्या आ गया भाई, इसका केवल इसका ही मान निकालना है, आपको केवल इसका ही मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप पहले तो इसको इस तरह से लिख लिया करो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये बेसिकली क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं भाई। और आपको एक चीज ये बता दी थी कि यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर यदि समान है, यदि दो वेक्टर आपके समान है, तो इसका जो मान है हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इसका जो मान है वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ये सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में करा दिया था, सभी सारी क्लासें आप देख सकते हो, और सभी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज आपका जो वेक्टर अलजेब्रा है वो आपका बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन और बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो आपका 3D होने वाला है, जैसे आप 3 डायमेंशन बोलोगे, वो भी आपका थोड़ा बहुत आपका वेक्टर से ही रिलेट करता है। इसलिए आपको वेक्टर के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आपको 3D में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्योंकि 3D में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाते हैं, और बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए आपको वेक्टर का पूर्ण नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप वेक्टर का पूरा रिवीजन कर लें, क्योंकि कल से आपका 3D स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 3D के साथ कल मिलते हैं, इसी तरह से क्लास लेते रहिए और अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू।